अरे नीलू, और कैसी नीलू? नीलू नीलू को क्या हो गया? देखना पड़ेगा, पता नहीं। अरे नीलू मेरी बात तो सुनो। शिव, नीलू 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 मेरी बात सुनो। छोड़ो। मेरे को बताओ क्या हुआ है, और तुम मुझसे इतना खफा खफा क्यों हो रही हो? मैं नहीं बता सकती भैया को, और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है कि ये सब कुछ मैं बता सकूं। अरे यार क्यों नहीं बता सकती भैया को? क्यों नहीं बता सकती? अरे तुम्हारे मेरे बीच का रिलेशन है, प्यार करता हूं मैं तुमसे। अगर तुमको नहीं बोला जा रहा भैया से तो मैं बोल दूंगा जा करके। शिवा, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात क्या, मैं सही बात कर रहा हूँ। वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे। बहुत गुस्से वाले हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब तुम कुछ भी बताना नहीं चाहती हो घर पे? हाँ, मतलब इसका मतलब अब मैं ये समझूं कि तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार का एक खेल खेल रही थी? शिवा, ऐसी बात नहीं है शिवा। नीलू, मैं देखो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हारा मेरा ये लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए और हम एक घर में साथ साथ रहें। लेकिन शिवा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। मेरे भैया मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। तुम्हारे भैया, ऐसा करो, तुम ये सब सारी जो फिजूल हैं ये सब तुम दिमाग से बाहर निकालो। अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? शिवा, नहीं, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे भैया से सही से बात करूंगा तो वो ज़रूर समझेंगे, और वो समझदार हैं। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं समझेंगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे यार? हाँ, क्या उन्होंने कभी प्यार नहीं किया होगा? ये बताओ। भैया इस वक्त इतने नाराज हैं कि वो मेरी शादी की भी बात करने लग गए थे। नहीं नीरू, अब हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भैया ने जब शादी का डिसाइडमेंट तुम्हें बता ही दिया है, तुम्हारी शादी करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हारे भैया से बात करने के लिए। शिवा, क्या कह रहे हो? घर मैं जो भी घर मत आना शिवा। क्यों नहीं आऊँ? नहीं, मैं सोच के बताऊंगी। नीरू, मैं इसीलिए आया था कि आपसे सारी बातें अगर ठीक ठाक तरीके से हो जाती तो और बढ़िया, और कुछ लेके भी आया था। बातें तो हो गई। जी जी, कुछ लेके भी आया था। अरे वो तो सब ठीक है, मेरे को तकलीफ तो ना हुई। तकलीफ की बात है? ट्रक से कहीं भी लगा दो, और फिर तो हम तो जट आदमी है, जहाँ चाहे वहाँ अपना डंका बजाते। अब आपको लाने वाने की बात कर रहे थे यार, मिठाई तो तुम लाते रहते हो। अच्छा जी, अच्छा, वो वाली मिठाई। हाँ जी, मैं भूल गया था, वो थोड़ा बातों में लग गया ना, तो इसलिए ध्यान ना रहा जी। देखिए जी, ये 5 लाख रुपए है, तो आज से हमारा जो रिश्ता है ना बहनों का, वो पक्का जी। गिन लिए हैं? हाँ, आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर चाहो तो गिन सकते हो। ना 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 ना, रिश्तेदार हो, गलत ना करोगे। हाँ, आपको अगर संतुष्टि है तो जी आप गिन सकते हैं। वैसे 5 लाख है, और आज से आपका बेटा जो है हमारे घर का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जबान दी भाई। हमको लालची वालची तो है नहीं, आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, असल में समाज के लिए भी और बताने के लिए भी के साथ क्या हुआ, हाथ रुकाई में क्या दिया, उस लिए करना पड़ता है। अब कोई देखिए, बहुत से लोग कहते हैं साहब ये लालची हैं, बेटा बाहर चला गया, वो सब नहीं है। समाज के लिए, और बेटी आपकी राज करेगी, हमारी क्या है। अब आपने अपनी क्या ली थी, छोटी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। देखिए, मैंने अपनी बहन को बड़े नाज से और प्यार से पाला है, लेकिन एक असमंजस में मैं इसलिए हूँ कि एक हमारी एक छोटी बहन भी है। अच्छा। अब उसकी भी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। हाँ। अच्छा, उसकी पढ़ाई में अभी 1 साल बाकी है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी पढ़ाई भी अगर कंप्लीट हो जाए तो दोनों बहनों का लगन एक साथ हो जाए, तो इससे बढ़िया और कोई बात। हाँ जी, तो अब बताइए, आपको इस बात में कोई दिक्कत तो ना है जी? अरे हमें कोई दिक्कत ना है जी, लेकिन साल भर की बात है जी। देखो, अभी एक जगह से और रिश्ता आया था। हाँ जी। अब जो हमारी आपकी बात होगी पैसे की, वो तो हो ही गई। जी जी जी। वो तो 5 लाख रुपए और ज़्यादा दे रहे थे। अच्छा, तो जब साल भर की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा 1-2 लाख और देख लेते। चलिए, कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं दुखी ना कर सकूं, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि इसमें 1-2 लाख और बढ़ा के दे सकूं। मैं अपने छोरा से और बात कर लूंगा, बता दूंगा भाई। अब जी जी जी, मामला हो गया है। चलिए, तुम्हारी को इजाजत ठीक है, दीजिए। ठीक है। ठीक है, तो जी आज से ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल हमारा और आपका हुआ।
और ठीक है। बस अगर हम कोशिश यही रहेगी हमारी कि हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। बिल्कुल। अच्छा जी, नमस्कार जी, ठीक। नमस्कार। सबसे बढ़िया खुशबू मुझे नोटों की लगती है। कोई है? अब नमस्ते दीदी। नमस्ते, लेकिन आप हैं कौन? अब मैं नीरू से मिलने के लिए आया था, नीरू का क्लासमेट। अच्छा अच्छा, उसके कॉलेज में पढ़ते हो? जी। नीलू, जी दीदी। ये तुझसे मिलने आए थे। दीदी वो शिवा वही है जो बताया था, फ्रेंड है मेरा। अच्छा अच्छा, आप लोग फ्रेंड हो, कॉलेज के फ्रेंड हो हैं? हाँ फ्रेंड है, पर दीदी मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? नहीं, अपसेट वाली बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि नीरू घर में जो बात तुम इसके दिल में अंदर वो बताने से डर रही है, इससे अच्छा है कि मैं ही आपको बता देता हूँ। बात यह है कि मैं नीरू से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे शादी करूँ। प्यार कहीं तुम वही तो नहीं हो जो उस दिन फोन कर रहे थे? जी हाँ, उस रात जो कॉल आया था वो मेरी ही कॉल थी। प्यार? प्लीज़ दीदी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, देखो आप ही। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर भैया ने तुम्हें देख लिया तो? कोई बात नहीं दीदी, अब वो मार ही तो देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। पर दीदी मेरे को बताना भी तो था आपको, क्योंकि ये तो बताएगी नहीं, क्योंकि ये डरती है। पर मुझे तो बताना था आपको। तुम लोग चाहते क्या हो, और तुम लोगों को पता भी है? नीरू, तू तो जानती है भैया को ये प्यार व्यार नाम से कितनी नफरत है। तूने ये सब कुछ जानते पूछते भी ये कदम उठाया? दीदी मैं मानता हूँ कि हाँ उन्हें प्यार वगैरह इन चीज़ों से नफरत होगी, पर मेरी भी एक ज़िद है कि मैं नीरू को चाहता हूँ और नीरू से शादी करना चाहता हूँ। अब उनका आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अरे मेरी भैया, जिद क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करने पे तुले हो? तुम नहीं जानते मेरे भैया को? मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं नहीं जानता भी हूँ तो उनको जान जाऊँगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सब साफ साफ आपको बोला है। देखो दीदी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे कि प्लीज़ हमें शादी कर लेनी दीजिए। प्लीज़ आप मैं कैसे डिसीजन किसी भी तरीके से आप भैया को राज़ी कर लीजिए। शिवा बहुत अच्छा लड़का है और मुझे ऐसा लड़का मिल भी नहीं सकता। और अगर आप इस काम को नहीं करा सकती दीदी, चाहती हैं कि नीरू और मैं ना मिलें, तो ठीक है। अब या तो मैं ही रहूँगा इस दुनिया में, या फिर हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे हाथ में थोड़ी, मेरे बस में थोड़ी नहीं है। नहीं, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम लोगों की आज ही शादी करा देती, लेकिन हमसे भी बड़े हैं। क्या तुमने, एक मिनट, क्या तुमने अपने माँ बाप से पूछा? तुम्हारे माँ बाप ने इजाजत दी तुम्हें? दीदी क्या तुमने नीरू के बारे में बताया? दीदी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं चोरी छुपके कहीं नीरू को रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर में रहेगी और मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके घर से डिसाइडमेंट लेना चाहता था कि हाँ आप इस बात के लिए राज़ी हैं कि नहीं, और अगर आप राज़ी हैं तो फिर मैं अपने घर वालों को भी राज़ी करूंगा। ऐसी बात नहीं है दीदी। मैं देखो, तुम अपने घर वालों को तो राजी कर लोगे, चलो एक बार मैंने मान भी ली, लेकिन हम अपने भैया को मानना नहीं सकते। तुम्हें पता है कि हमारे भैया इन सब चीज़ों से कितने खिलाफ रहते हैं। ये प्यार व्यार, ये उनको बहुत नफरत है इन चीज़ों से। ठीक है, उनको नफरत है ना, ठीक है, होने दो नफरत। अगर उनको नफरत है तो हम एक दूसरे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हाँ। और अगर नहीं मिले और अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। आओ नीरू, अगर हम इस समाज में अगर हम शादी नहीं कर सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं। हाँ दीदी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते दीदी। बंद करो ये, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कैसे? और आप लोग ऐसी बातें ना करें। सच बोल रही दीदी, प्लीज़ भैया से बात कर ली। मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, तुम भैया को राज़ी करो। कोई बात नहीं, मैं भैया से बात करके देखती हूँ। वैसे जहाँ कि भैया हो सकता है
मान जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन अब तुम जाओ, भैया के आने का समय हो रहा है, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके सामने कभी मत आना। प्लीज़ अभी तो, दीदी। अभी फिलहाल तो नहीं। नहीं आऊँगा, पर दीदी ठीक है ना? प्लीज़ आप हम दोनों को अलग मत होने देना। ठीक है, लेकिन अब जाओ, भैया के आने का समय हो रहा है। ठीक है, मैं जाओ। जा रहा हूँ। ठीक है, बाय नीरू। अरे ममता, ममता। जी भैया, आ गए आप? हाँ जी, मैं आ गया। मैं आप ही का इंतजार देख रही थी। अच्छा, आज अच्छा। इतना लेट कैसे हो गए? अंदर आओ। लेट क्या, वो बात करने लगा था, और कुछ वो जो तेरे थारे रिश्ते की जो बात की है ना, उनको 5 लाख रुपए पहुंचाने थे, तो वो मैं पहुंचाया है। भैया एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? अरे कैसी बात करे है? अरे थारी शादी की फिक्र मैं ना करूंगा तो कौन करेगा भाई? थारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और तुम दो लोगों के बारे में हमारे को तो सोचना पड़ेगा क्या ना? मतलब अब मैं ज़्यादा बोझ लगने लगी आपको? कैसी बात करे है? तुम्हारे लिए कभी बोझ हो सके है? देख मैं तो ये चाहता हूँ। अरे भैया, सारी बातें यहीं कर लोगे। अंदर चलो मेरे साथ। चल ठीक है। आप भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। चलो ठीक है? ठीक से। अरे ओ क्या करूं, थक गया भाई। आज तो घना समय लग गया वहाँ उनसे बात करते में, और लॉरी का भी काम आज भरा। ले आई दूध, बैठ। चलो ये तो दूध आ गया भाई, बस अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई है। देख थारे लिए जो लड़का देखा है ना, पढ़ाई काबिल से, विदेश में नौकरी करे है, अच्छा घर परिवार है, और मालूम है शहर के अंदर बहुत अच्छा मकान दुकान बना रखा है। और हाँ एक बात तो है भाई, अब थारी शादी के बाद बड़ा दिल एकदम मेरा सुकून में ना रहेगा, इस ये घर खाने को दौड़ेगा। लेकिन कोई बात ना है, थारे को भी तो थारे घर जाना है क्या, है कि नहीं? मेरा घर ये नहीं है क्या? हाँ थारा घर है यूँ, लेकिन खाती जाता है ना, तो भगाना जरूरी है भाई। भैया भैया के आप हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। इंसल्ट ना करूँ, थारे से प्यार करूँ मैं। और हाँ सुन, एक बात है, देख मैंने उनके घर में एक चीज देखी। जब मैं उनके घर गया तो उनका घर बड़ा सुंदर था। भाई ऐसा ना करियो कोई उनके घर जाके तू अपने प्यारे से भाई को भूल जाए। देखो भैया, मैं तो आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, अगर किसी ने मुझसे लड़ाई वड़ाई करी ना, हाँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर की करेगी? हाँ, मैं छोड़ छाड़ के आ जाऊंगी अपने भैया अरे के घर। छोड़ के काय को आएगी? कुट दियो। कोई अगर थारी से कुछ कहेगा, तुम्हारी भाड़ किसी पहलवान से कम थोड़ी है कुटने में। अरे बड़े बहन भाइयों में बातें हो रही हैं। तो क्या तू बात भी हो कर रही ले, है? थारी से भी बात कर लेंगे, थारी से के हमारी दुश्मनी से। और देख सुन, अब तो थारी भी पढ़ाई कंप्लीट होगी से, स्टडी पूरी कंप्लीट होगी, कॉलेज का भी सारा काम हो गया से। हाँ भैया। अब तो बस थारे लिए भी कोई सुंदर सा सुशील सा लड़का देख के, बढ़िया सा घर परिवार देख के, थारे भी हाथ पीले करने हैं केड़ा भाई। दोनों के हाथ पीले हो जाएंगे तो हमारी तो जज्जे हो जाएगी केड़ा, है कि नहीं? इसलू के हो गया, बच्ची है शर्मागी। चल इन सब बातों को छोड़। अच्छा यूँ बता, थारे लिए साड़ी कैसे रंगों की लाएगी तू? भाई शॉपिंग भी तो करानी है थारे को। भैया मैंने तो अपनी शादी के लिए कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे किस कलर के कपड़े पहनने, किस कलर के नहीं। अरे भाई सोचेगी क्यों ना, तू एक लिस्ट बना, लिस्ट में जो भी थारा सामान आना है सारा सामान हमारे को पूरा लिख के दे। उसके बाद जो भी थारे को चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें लिख के दे। देख अकेला हूँ, अभी से लिख के देवेगी तब तक इंतजाम कर पाऊंगा। और सुन एक बात और, उसके बाद जब सारे तेरा सब कुछ हो जाए तो हमारी को ये बता खाने में क्या क्या बनवाना है। भाई शादी तेरी है तो थारी शादी में थारी उसके अनुसार ही खाना बनवाएंगे ना। क्या क्या बनवाने हैं, पकवान में क्या रखना है, मिठाई में क्या रखना है, सब्जियों में क्या रखना है, भाई सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। और फिर तू खावे भी ज्यादा है भाई, थारे बारे में तो सोचना पड़ेगा, है क्या? भैया आप फिर से वही बात है। पर एक बात तो है, जब थारी शादी हो जाएगी तो बचपन बड़ा याद आवेगा, जब माँ बापू हमारे को छोड़ के गए। और तू तो समझदार थी, 5-6 वर्ष की थी, लेकिन नीलू तुमको तुम्हारी गोद में दे गई। जब नीलू को मैं देखता था ना तो बड़ा अजीब सा प्रतीत होता था कि तुम दोनों को पालूंगा कैसे। लेकिन वाहिगुरु की कृपा से कभी हमारे को कोई कमी महसूस ना होने दी। भाई तुम दोनों को बस एक बात तो है, लक्ष्मी का वास हो हमारे लिए। हमारे घर में जब से कदम रखा, हमारी ज़िंदगी में जब से तुम दोनों आई,
ये समझ लो हमारे को किसी बात की कोई कमी महसूस ना हुई, पर याद बड़ा आवेगी। याद आएगी? हाँ। तो फिर क्यों जाने दे रहे हो? अब ये सारी बातें बंद करो, दूध पियो पहले। हाँ जी बिल्कुल। अब भैया। हाँ, कुछ कह रही थी के? हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बता, के बात करनी है हमारे से? बोल, क्या सोच रही है? कुछ मांगना है के? कुछ सोच रखा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। तो आप तो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। जिस बहन के पास आप जैसा भाई हो, उसे मांगने की क्या जरूरत है? तो फिर ये मक्खन मलाई क्यों लगाई जा रही है भाई? भैया, बात ये है कि देखो, अब तो नीरू की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी। है ना? मैं ये कह रही थी कि मुझे गलत मत समझना भैया। ना जाए ना जीना, मैं थारे को गलत क्यों समझूंगा? तुम्हारे को बात तो पता, क्या बात करनी है थारे को? डरे मत, पता क्या बात है। पक्का आप नाराज तो नहीं होंगे ना? ना जीना, मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं नाराज होता हूँ थारे तुम लोगों पे? भैया, मैं ये कह रही थी कि वो नीरू है ना, उसके कॉलेज में एक लड़का उसके साथ ही पढ़ता है। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लड़का बहुत अच्छा है भैया, मैं मिली हूँ उससे। वो बिल्कुल वैसा ही जैसा आप नीरू के लिए देखना चाहते थे। वो बहुत अच्छे घर का लड़का है। चुप, एकदम इस मुंह को चुप कर ले। मैंने थारे को समझाया था ना कि नीलू की जिम्मेदारी आज से थारे ऊपर है, कहा था या ना? और मैंने तुझे ये भी समझाया था कि नीलू आज के बाद उस लड़के से ना मिलेगी, कहा था ना? भैया, बिल्कुल जैसा आपने कहा था, बिल्कुल मैंने वैसा ही किया है। लेकिन भैया, वो लड़का हमारे घर। और तूने कैसे जान लिया कि वो लड़का बहुत ही अच्छा और अच्छे परिवार से है? भैया, वो यहाँ आया था, घर आया था। उस साले कुत्ते की इतनी हिम्मत होगी कि वो मारे घर के दरवाजे तक आ गया? नीलू! भैया, चुप एकदम। जी भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या भैया? हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? लेकिन हुआ क्या भैया? हुआ के? मुझसे जानना चाहे हुआ के? अब तो पता पड़ गया होगा कि हो गया है। थारी इतनी हिम्मत कैसे हुई क्या उस लड़के को हमारे घर की चौखट तक लाने की? हम लोगों के प्यार में कोई कमी रह गई है कि हम लोग थारे लिए कोई चीज का बंदोबस्त ना कर पा रहे, या मैं थारे लिए उससे बढ़िया लड़का ना ढूंढ सके हूं? इज्जत को रौंदना चाहे है? क्या ना दिया मैंने तुम लोगों को? भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार प्यार प्यार! मारे को सख्त नफरत से, इस लफ्ज से। तुम लोगों को मैंने परवरिश इसलिए अच्छी दी कि मेरी बहन मेरी नजरें नीचे ना होने दें। बस भैया, बहुत हो गया। अगर आपको किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया से प्यार मर गया। अरे, और भी लोग हैं इस दुनिया में प्यार करने वाले, प्यार को जिंदा रखने वाले। और प्यार कभी झूठा नहीं होता। इस दुनिया में सच्चे प्यार करने वाले भी हैं। सच्चे प्यार करने वाले? प्यार किताबी बातें हैं और किताबों तक ही अच्छी लागे हैं। भैया, ये किताबी बातें सिर्फ आपको लगती है क्योंकि आपको धोखा मिला था। धोखा जरूरी तो नहीं है कि हर कोई उसी जैसा हो। बस चाहे उसके जैसा हो या ना हो, कुल मिला की बात यह है कि उस लड़के से इसकी शादी ना होवेगी, और इसकी शादी वहीं होवेगी जहां मैं चाहूंगा। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो मेरी भी शादी नहीं होगी, मुझे भी कोई शादी नहीं करनी। और ये मेरा आखिरी फैसला है भैया, ठीक है ना? क्योंकि आपके दिल में से तो बिल्कुल प्यार नाम की चीज ही खत्म हो गई है। हम जानते हैं भैया कि आप हमसे बेहद और ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने कभी आपके प्यार का फायदा नहीं उठाया।
आपने कहा हम घर में रहेंगे, हम घर में रहे। आपने कहा बाहर नहीं जाना, हम बाहर भी नहीं गए। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया होती कैसी है, और लड़कियों की तरह तो हम बिल्कुल ही नहीं जीते। अरे हमें आज तक ये नहीं पता कि सिनेमा हॉल होता क्या है। कभी हम बाहर शॉपिंग के लिए नहीं गई। जैसा आपने हमें लाके दिया वैसा हमने पहना, जैसा आपने हमें खाने को दिया वैसा हमने खाया, और जैसा आपने हमसे रहने के लिए कहा भैया हम वैसे ही रहे। हमें नहीं पता था भैया कि आप इतने खुदगर्ज निकलोगे, कि अपनी मोहब्बत के पीछे हमारे अरमानों का गला घोट दोगे। ये उम्मीद नहीं थी भैया आपसे। लेकिन हाँ भैया, एक बात और, आपको देख के आज ये साफ साफ तो पता चल गया कि आपको उस लड़की ने नहीं छोड़ा, बल्कि आपने उस लड़की को छोड़ा, क्योंकि आपका यही रवैया, इसी रवैये के पीछे। माफी चाहती हूँ भैया, बहुत दिनों से ये कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने अपने कलेजे में दबा के रखी, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप मेरे भाई नहीं, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के हो। और हाँ भैया, एक बात और, प्लीज मेरी कोई शादी वादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शादी नहीं करनी। टूट गया। उस औरत ने मुझे उतना नहीं तोड़ा जितना मुझे मेरे अपनों ने तोड़ दिया। क्या कहती है कि मारे को इनकी चिंता ना है। अरे इन्हें क्या पता कि इन्हीं की खातिर मैंने उस लड़की को छोड़ा। चाहती क्या थी वो कि मैं अपनी दोनों बहनों को जिस हालत में है उसी हालत में छोड़कर चला जाऊं। ना जी ना, हमारी बहनों से बढ़कर हमारे लिए कुछ ना था, लेकिन आज बदले में हमारे को क्या मिला? सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। अरे 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 कौन? अरे क्यों पी लेते हो इतनी जब तुम पर सदा नहीं जाता? भाई, जिसको जिंदगी ने ठुप्पड़ मार दी हो उसको सदने की जरूरत ना होवे है। मतलब आप बहुत ज़्यादा नशे में लग रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है आपने शायद पहली बार शराब पी है, बहुत नशे में लग रहे हैं। लाइए बोतल दीजिए, लाइए ना जीना, लाइए बोतल दीजिए। और आप कहाँ रहते हैं ये बताइए। आओ चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। हमारे को कोई जरूरत ना। जिसके अपनों ने ही अपनों को छोड़ दिया उसका पराया की मदद करेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तू ना समझेगा हमारे मतलब को। हमारे को जाने दे। अरे 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 आप संभाल के मैं आपको छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि आप पे खुद सदा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आराम से आइए, संभल कर। ये आपका घर है? हाँ जी, ये हमारा घर से। कोई है? भैया, आपके भैया ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है, और मुझे लगता है कि पहली बार इन्होंने शराब पी है तो नशे में बहुत ज़्यादा धुलते हैं। कौन है दीदी? अयो, इस हालत में। बहुत धन्यवाद जी। अपनों ने तुम्हारे को छोड़ दिया, लेकिन आपने अनजान होकर मदद की। धन्यवाद जी। भैया ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? भैया ने नहीं पहचाना मुझे, पर ये हो क्या रहा है? भैया ने आप तुम तो बताती थी कि तुम्हारे भैया तो कोई शौक नहीं करते। कुछ नहीं करते, कभी नहीं करते। जब से हम लोगों ने वो वाली बात बताई है कि हम दोनों प्यार करते हैं, उन्होंने गुस्से में आके दारू पी ली है। गुस्से में नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं कि दिल पे लग जाती हैं, और जब दिल पे लग जाती है ना, तब आदमी तो शराब का सहारा ले लेता है।
खुल के बात क्यों नहीं बताते हो आप लोग? बात ये थी कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते की बात करी थी भैया से फिर? कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। भैया को गुस्सा आया और इसको बुलाया, इसको थप्पड़ मार दिया भैया ने। तो फिर मुझ पर रुका नहीं गया। जो बात हम पिछले 5 सालों से दबा के बैठे थे वो मैंने सब बोल दी गुस्से में। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भैया दिल पे ले गए हमारी बात। अरे आपको इन बातों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे आप जानते हैं कि इन बातों का असर एक दूसरे इंसान पर किस तरीके से पड़ता है। तो इसका मतलब देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने अपने घर वालों से बातें कर ली हैं और मेरे घर वाले शादी के लिए राज़ी हो चुके हैं। खैर तुम्हारे भैया तो राज़ी नहीं हैं शादी के लिए। तुम लोगों को अपनी मर्जी से ही करनी पड़ेगी, भैया तो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे क्योंकि हम बड़े के फैसलों को ठुकरा नहीं सकते। इसलिए अगर जब तक तुम्हारे भैया राज़ी नहीं हो जाते हमारी शादी को लेकर के, तब तक मैं कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है? शिवा, देखा दीदी, ये उन लड़कों में से नहीं है जो और होते हैं। ये मेरे चीज़ प्यार के लिए तुम्हारे आगे हाथ तक जोड़े उसने। ये चीज़ मैं समझती हूँ, भैया नहीं समझेंगे। खैर भैया को देखो, चलो। पिताजी, हाँ रवि आओ। आप यहाँ बैठे हो? हाँ। और बस पिताजी, देखो पिताजी, आपने इतनी जल्दी मुझे बुला लिया। अब जल्दी से मेरी शादी करके आप यही चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ और चला जाऊँ, इसलिए मैं बहुत छोड़ के आया हूँ बिजनेस। हाँ, बहुत जल्दी हो रही है शादी की। अरे पिताजी, आपको तो पता ही है, मैंने आपकी और माँ की बात टालने के लिए इतनी जल्दी में आया हूँ। सिर्फ 5 दिन के अंदर ये शादी वादी करो, और उसके बाद मैंने सिर्फ आपकी बात नहीं टाली और मुझे कनाडा जाना भी है। देखो बेटा, ऐसा है, वहाँ से हाथ रुकाई में सिर्फ 5 लाख रुपए है। 5 लाख? और बाकी पैसा रह गया अभी। मतलब क्या मतलब? मतलब पैसा? अरे पैसा जो आना है वो पैसा तो आने दो। आप मेरी शादी कर रहे हैं या मेरा सौदा कर रहे हैं? अरे शादी कर रहा हूँ जैसे सब करते हैं। तो फिर ये पैसे कहाँ से बीच में आ गए पिताजी? अरे चौधरी साहब के नहीं देखा तुमने? सक्सेना जी क्या? तो वो लोग तो लालची हैं। अच्छा, और आपके पास क्या कमी है? मैं कमा रहा हूँ। बेटियों की शादी में नहीं दिया मैंने। पिताजी, हमारी बहन के नसीब से हमारे पास था। अच्छा, तो हमने उनको दे हमारी दिया। तो बहन के नसीब से हो गया और तुम्हारे नसीब खोटे हैं, तुम्हें ना मिले। वाह भाई वाह। पिताजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी की पैसे की जरूरत नहीं तो है। तुम्हारे बहनों भी पैरों पे खड़े हुए थे, फिर भी ले गए 15-15 लाख। देखो बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बेटियों की शादी करी, 15-15 लाख दिया, खाना पीना दहेज अलग। तुम्हारी पढ़ाई में लाखों रुपए मेरा खर्च हुआ है, मेरा प्लॉट बिक गया, फंड का पैसा चला गया यार। तो पिताजी, हर बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बेटे की पढ़ाई में ये सब कर। देखो मेरे पास इतना पैसा है पिताजी, मैं आपको देख भाई, जो घर का है वो तो घर का, बाहर से और आ जाएगा, तो बुराई क्या है? पिताजी, मुझे लग रहा है कि आप भी उन शर्मा जी नहीं, मेरी और चौधरी साहब की बातों में आके बिल्कुल लालची हो गया। देखो एक बात सुनो, उसने समय मांगा है, उसने, उसकी एक छोटी बहन भी है, वो दोनों की शादी साथ करेगा। थोड़ा सा इंतजार करो। तो मैं कहा तुम आगे 5 दिन के अंदर शादी कर दो। पिताजी, आपने मुझे फोन करके बुलाया, माँ ने फोन किया। हाँ ठीक है। अब आपको पता है मैं अपना कितना बिजनेस छोड़ के आया हूँ। मैं उनसे बात ये इंडिया नहीं है जो एक 1.5 महीने की छुट्टी हुई बहाना लगा के, बीमारी लगा के मिल जाए। हाँ ठीक है साहब। देखो भाई, मेरी बात सुनो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और जो पैसा आ रहा है उसको आन दो, तुम अपनी शादी करके जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो पिताजी, मैं सिर्फ यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। 1 हफ्ते में हो जाएगा। उन्होंने अगर पैसे का इंतजाम नहीं किया नहीं, पूरा इंतजाम है उनके पास, मेरी बात हो गई है, मैं और कॉल कर लूंगा। आप अपना शादी करिए, अपनी बीवी को लेकर विदेश जाइए, मेरा पैसा मेरे पास आने दो जी। पिताजी, एक बात सुन लीजिए, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। पिताजी, आपको क्या जरूरत है पैसे की? अरे इस घर में क्या नहीं है, सब कुछ तो है, बस पैसा पैसा पैसा। ठीक है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ पैसा। ठीक है, बचपन से लेके तुम्हारी पैदाइश से लेकर आज तक पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आप विदेश चले गए, वो शादी करके चली गई, पिताजी का क्या? अब पिताजी भी घूमेगा ना। एहसान किया मेरे ऊपर, कोई एहसान किया। हर बाप करता है, हर बाप करता है अपने औलाद के साथ। अरे एहसान नहीं किया, हमारे भी कुछ अरमान होते हैं ना। माँ बाप अपने अरमानों का गला घोट के सारी दौलत औलाद पर लुटा दे। आप आइए, शादी करिए, विदेश में अपनी पत्नी को ले गए, लड़कियां अपने मियाँ के पास चले गई, बाप का क्या?
पाप का क्या? मुझे पैसा चाहिए दहेज में। तो आपके दहेज में आपको कितना पैसा मिला था? कुछ नहीं मिला मुझे, इसमें फिर? चाहिए, मुझे चाहिए अपना पैसा बस। माँ के घर वाले भी तो गरीब अभी से ही अपनी बीवी का फेवर करने लगे, भी तो आई भी नहीं है। पिताजी मैं बीवी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या बात है? मैं तो इस चीज, अरे वो खुशी से दे रहे हैं तुम्हें। पिताजी मैं जानता हूँ आपके पास पैसा था, हमारी बहनों की शादी हो गई, फिर अच्छी शादी हुई, लेकिन कुछ मजबूरी होती है। अरे मैंने सुना है वो एक ट्रक ड्राइवर है, तो क्या हो गया? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मुझसे क्या मतलब, कर कहीं और कर अपनी बहनों की शादी। अच्छा फ्यूचर देख रहा है, अच्छा घर देख रहा है तो करना पड़ेगा। आप चाहते हो पिताजी कि कोई आदमी कर्ज में डूबे? नहीं, कर्ज में नहीं डूब रहा वो। जब आदमी कर्ज में डूबता है, कर्ज में नहीं डूब रहा वो। पिताजी आपको कैसे पता कि मुझे मालूम है। आप मिडिल क्लास का आदमी कर्ज में नहीं डूबेगा तो सारे पैसे मेरे ऊपर देश की जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने घर की बात करता हूँ। मैंने मेहनत करी, पैसा बनाया, उसे अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, तो ये शादी कर रहा है। बस पिताजी बस, आप चाहते हो कि मैं पैसों के आगे किसी के अरमानों को, किसी के सबका गला घोट दूं? नहीं पिताजी, मुझसे नहीं होगा। अगर आप मेरी इस घर में शादी कर रहे हो मेरी बात तो मैं पैसे के लिए शादी नहीं मेरी करूंगा। बात सुन, मैं पैसे के लिए शादी नहीं कर रहा बेटा, मेरी बात सुन। तुमने कहा था तुम 5 दिन में शादी चाहते हो, तुम अपना शादी करो, जाओ, ज्यादा दिमाग पे बोझ मत डालो, अपना काम धंधा देखो यार। मैं उनको कोई नुकसान होने नहीं दूंगा पिताजी। तो मैं उस आदमी का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरी बात काश मुझे ये पहले पता होता ना कि आप ये सब पैसे के लिए कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, मैंने पैसा मांग लिया, गलत करा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। उसकी सब तैयारियां हो गई हैं, तमाम उसने कार्ड वार्ड बांट दिया, अच्छा नहीं लगेगा, उसकी बदनामी होगी। अभी हम मना कर दें, तुम मना कर दो तो सब पैसे का इंतजाम हो गया। 5 लाख मुझे दे भी गया है। ठीक है ना? मैं एक बार हाँ उस फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ठीक है तो मिल लो, लेकिन पैसे के मामले में कोई बात मत करना। देखो ठीक है, आप मिल लो, ठीक है चलो।